की पत्री 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। आमीन। इधर लिखा है, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर या उन बातों पर जो रात से हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा न हो कि हम बहक कर इनसे दूर चले जाएं, क्योंकि स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। हाँ, क्योंकि पीछे जब पुराने नियम में हम देखते हैं, लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, अगर वो इतना स्थिर रहा तो लिखा स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से ये बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसकी कीमत बहुत बड़ी दी गई है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये हमारे अनंत काल से संबंधित है। ये सिर्फ धरती के जीवन से संबंधित नहीं है, ये हमारे शरीर से संबंधित नहीं है। चंगाई मिलना उद्धार नहीं है, भौतिक चीज मिलना उद्धार नहीं है। वो वैसे प्रभु की दया होती है। धरती की चीज मिल जाना, चंगाई मिल जाना, भूत प्रेत निकल जाना, वो उद्धार नहीं है। उद्धार हमने समझना, उद्धार हमारे प्राण और आत्मा से संबंधित विषय है। उद्धार का मतलब है एक व्यक्ति को अनंत मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन प्रदान करना। इस चीज को आपने सुना, इसलिए लिखा है, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं है। उद्धार ही एकमात्र रास्ता है बचने का, उस अनंत दंड से, उस अनंत मृत्यु से, जैसे हम रात से सीखते आ रहे हैं। ठीक है ना? तो इस करके लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। तो मेरा कहने का जो अर्थ है, या हमने आज जो सुबह समझना या सीखना है, उद्धार एक महान विषय है। इसको हम आज ही आपको या कल 2 दिन में हम आपको इसको समझा नहीं सकते हैं। पूरी बाइबल 66 किताबें इसको इसी उद्धार को समझाने के लिए। उद्धार में कई बातें आती हैं। तो इस करके हम टुकड़ा टुकड़ा कर कर क्या सीख रहे हैं? उद्धार के बारे में सीख रहे हैं। हमने रात कुछ उद्धारकर्ता कौन होना चाहिए पापी मनुष्य के लिए। उद्धारकर्ता वो नहीं हो सकता जो खुद क्या हो, पाप के द्वारा, या आदम से, पापी आदम से जो जन्मा हो। मतलब एक अंधा कभी भी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। एक मुजरिम दूसरे मुजरिम को जमानत नहीं दे सकता। एक निष्पाप चाहिए था, एक निष्कलंक चाहिए था, जो पाप से रहित हो, जो पाप से अज्ञात हो, जिस पर मौत का कोई दंड ना हो, जिसके ऊपर शैतान का कोई क्या ना हो, कोई गुलामी, कोई उसके ऊपर प्रभाव ना हो। इसलिए कह रहा, शैतान का मुझ में कुछ भी नहीं है। यीशु ने क्या कहा? इस संसार का ईश्वर आता है और उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। उसका मुझ में थोड़ा सा भी नहीं अधिकार। बाकी सारा संसार उसके वश में पड़ा है। और एक है जो कहता है, भाई इसका मुझ में कुछ भी नहीं है। और फिर कह रहा है, तुम में कौन है जो मुझ में पाप ढूंढ सकता है? यानी कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। बाहर से तो भले ही, मैं कल बता रहा था, परमेश्वर देह धारण हो गया, देह को धारण कर लिया, जैसे इस कपड़ा इसने धारण किया। लेकिन वास्तव में क्या है? दिखने में मनुष्य है, लेकिन अंदर से पूरा क्या है? पूरा परमेश्वर है। इसकी बातें, इसका अधिकार, इसके काम हम देखेंगे, वो भी आने वाले दिनों में। तो इस करके हमने समझना है। अगर उद्धार को समझना है तो हम एक ही दिन नहीं समझ सकते हैं, इसमें समय लगता है। इसीलिए लिखा है, उद्धार पाना या उद्धार पा लिया, वो कब हो गया?
जब हमने विश्वास किया, नया जन्म पाया, मन फिराया, वे सब बातें इसमें आ गई और बपतिस्मा ले लिया, तब हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। लेकिन उधर दूसरा स्टेप आरंभ हो गया। वो क्या हो गया? हमारे अंदर उद्धार का काम एक आरंभ हो गया, या यूं कहें परमेश्वर के घर में नया जन्म पाए हैं। अब उसने क्या होना है? बच्चे ने या नया जन्म पाए व्यक्ति ने क्या होना है? बढ़ना है, मसीह के कद तक आना है। उसको बोलते हैं उद्धार पाते जाना। उद्धार पाते जा रहे हैं, तो उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं या जाना, या उद्धार पाएंगे। वो कब पाएंगे? जब यीशु बादलों पर आएगा, उस समय क्या होंगे? हम उद्धार पाएंगे। कैसे होंगे? जैसे मसीह है। अभी हम परमेश्वर की संतान है, यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 2:1 में, अभी तो हम इतना जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें ये मालूम नहीं कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा हम भी उसी के समान होंगे। पल भर में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। किसके समान होंगे? यीशु के समान, प्रभु के समान होंगे। तो उद्धार पाना, उद्धार पाते जाना, उद्धार पाएंगे। ये जब तक हम धरती पर हैं तब तक चलने वाला विषय। और इतना ही नहीं है, ये हमारे अनंत काल से जुड़ा हुआ विषय उद्धार का। इस उद्धार को छोटी बात नहीं समझना, ये बड़ा विषय मरते दम तक है। या यूं कहें जब यीशु आएगा तब हमारा क्या होगा? पूरा उद्धार होगा। पूरा उद्धार का मतलब उससे मेल हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? हम किसके समान होंगे? यीशु के समान। शरीर क्या होगा? अगर हम बचे रहेंगे यीशु की आगमन तक, अगर जिंदा रहेंगे तो हम मौत को थोड़ा देखेंगे, शरीर की मौत को। वास्तव में शरीर की मौत मौत नहीं है। मौत क्या है? एक तो आत्मिक तौर पर इंसान मुर्दा है, और दूसरी मृत्यु है अनंत मृत्यु। शरीर की मौत बाइबल मौत नहीं कहती, वो तो सिर्फ शरीर में से प्राण और आत्मा का निकास है। वास्तव में कोई निकल कर इधर जाएगा, कोई निकल कर उधर जाएगा। तो मैं और आप किधर जाएंगे? मैं और आप इसके लिए तैयार हो रहे हैं या उसके लिए तैयार हो रहे हैं? ले लिया। ध्यान से समझना है। धरती सिर्फ तैयारी के लिए है, ये शरीर सिर्फ इसी उद्देश्य से दिया गया है, आबादी बढ़ाने के लिए नहीं दिया इधर। हाँ, वो भी हम करते हैं, लेकिन आबादी बढ़ाने का साधन नहीं है। इंसान को परमेश्वर ने इसलिए बनाया नहीं है कि इधर आबादी बढ़ाए। हाँ, वो भी कहा फूलो फलो भर जाओ, लेकिन असली उद्देश्य ये नहीं। असली उद्देश्य परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ जीना है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आना है। गिर गया तो भी परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल रहा है, उसके लिए खुद कीमत अदा कर रहा है। उसको खुद क्या कर रहा है? वो सारी दीवारें जो बीच में थी खुद हटा। भले ही भारी कीमत उसके लिए उसने चुकानी पड़ी, उसने बहुत कुछ क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, शून्य बना। लिखा है वो परमेश्वर होकर भी परमेश्वर तब को उसने अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, बल्कि क्या हुआ? मनुष्यों की समानता में हो गया, दास का स्वरूप धारण किया, शून्य बना, और यहाँ तक कि क्रूस तक क्या रहा? आज्ञाकारी रहा। और आखिर में क्रूस की क्या सहेली? मृत्यु। मैं आपको, हमने समझना है उद्धार कितना बड़ा विषय है। इसको हम एक ही दिन एक ही किताब से सीख नहीं सकते हैं। धीरे धीरे हम उद्धार के बारे में सीखते जा रहे हैं। तो आज जो हम उद्धार के विषय में सीखेंगे, कल वाले से बिल्कुल अलग सीखेंगे। तो ये बड़े उद्धार को समझाने के लिए हमें पुराना नियम भी दिया गया। कल हमने शुरू किया था कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, पापी नहीं था, मौत नहीं थी, दंड नहीं था, कोई डर नहीं था। पूरे बिना डर के और बिना पाप के इंसान परमेश्वर के साथ चलने वाला एक प्राणी था। आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया, लेकिन पाप आने के कारण सब नाश हो गया, सब बिगड़। आज हमारे समाज की, आज हमारी जो दशा है, आज आपको मालूम है कितनी दुनिया चिल्ला रही है, कितने लोग तड़प रहे हैं आग में, नरक में या तड़पने के स्थान में। ये सब किसके कारण हुआ?
पाप के कारण हुआ। पाप भयानक परिणाम लेकर आया, पाप ने मौत लाया और मौत अनंत मृत्यु लेकर आया, यानी कि एक आत्मिक तौर पर मर गया इंसान और उसके बाद एक अनंत मृत्यु है। पीड़ा आई, दर्द आया और खून पसीना बहाने लगा, इंसान क्या होने लगा। तो ऐसा परमेश्वर ने इंसान को नहीं बनाया था, लेकिन इंसान ने इसका चुनाव खुद किया। यानी कि मैंने और आपने ये चुनाव खुद करना है। आपको जीवन चाहिए, 2 वृक्ष हैं उस समय आदम के सामने भी क्या हैं, 2 मार्ग हैं, 2 वृक्ष हैं, 2 सिद्धांत हैं, परमेश्वर की मर्जी या खुद की मर्जी। मेरी मर्जी। मेरी मर्जी में मैं चल सकता हूँ लेकिन मौत है, परमेश्वर की मर्जी में भी चल सकते हैं, उसमें अनंत जीवन है। जीवन के वृक्ष से भी खा सकते हैं और भले और बुरे यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी संसार में जी सकते हैं। पिता की इच्छा हमारे लिए बेस्ट है, पिता की इच्छा में हम सुरक्षित हैं, पिता की इच्छा हमारे लिए अनंत राज्य है। पिता परमेश्वर की योजना, इच्छा, प्रेम हमारे लिए क्या अनंत राज्य है। लेकिन अपनी इच्छा में किधर लेकर जाएगी, इधर लेकर जाएगी, अनंत मृत्यु में लेकर जाएगी। तो आज हमें क्या चुनाव करना है, मेरी मर्जी या प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हमारी मर्जी क्या ही होगी, हम तो वही देखेंगे जो तात्कालिक दुनिया है, थोड़े समय की दुनिया है, क्योंकि अनंत चीजें हमें क्या नहीं आ रही, नजर में नहीं आ रही। तो हम अक्सर किसका चुनाव करेंगे, शैतान भी बोलेगा देख कितना अच्छा फल है, देख कितनी अच्छी चीज है, देख आंखों के लिए। और हम भी जब लिखा है हवा ने क्या किया, जब आंख उठाकर देखा, बस देखने से ही क्या आ गया सब, फिर उसको खाने का मन आया, फिर उसको तोड़ने का मन आया और फिर क्या भी कर लिया। शैतान ने थोड़ा तोड़ कर दिया, पूरी तोड़ा। तो कुछ ऐसी आकर्षित चीजें हैं जिसकी तरफ शैतान क्या करेगा, हमारे मनों को फेरेगा। लेकिन मौत है, क्या है, मौत है, मौत है। सारी चीजें हमारे जो आंखों को दिखती है, हर चीज देखने की थोड़ा है, आंखों को रोकना पड़ेगा। हर चीज जो खाने में अच्छी लग रही है, पाने में अच्छी लग रही है, अरे भाई उसके पीछे क्या भी है, मौत है, मौत है। परमेश्वर ने और बहुत सारी चीजें दे रखी है ना, आदम के लिए, हवा के लिए कितने फल थे, कितने वृक्ष थे, लेकिन शैतान कह रहा है ना बेटा इसके बिना ही तो अधूरा है, इसके बिना ही तेरी जिंदगी क्या है, अधूरी है। वास्तव में उसके बिना ही अधूरी थी क्या, उसी पेड़ के खाए बिना आदम मर जा रहा था क्या, नहीं तो वो पेड़ खाना जरूरी था क्या, यानी कि उसके बिना क्या थोड़े फल पर उड़ते। कितना आनंदमय जीवन था, यानी कि परमेश्वर ने जो हमें दिया ना बहुतायत से दिया है, उसमें आनंद ले हम, ले लिया। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं है उसकी तरफ क्या ना करें, ना जाएं। समझ में आई कि नहीं बात। समय पर परमेश्वर हमारे लिए क्या लेकर आएगा, हर चीज का इंतजाम करेगा। ले लिया। लड़के के लिए लड़की का इंतजाम करेगा, लड़की के लिए लड़के का इंतजाम करेगा, हर चीज का, घर नहीं है तो घर, समय पर सब करेगा। ले लिया। उसके समय का क्या करें, इंतजार करें। उसके समय से पहले कुछ करने का क्या ना करें, पाने का क्या ना करें, अपनी इच्छा से, अपनी योजना से कुछ ही चीज को पाने का क्या नहीं करना, प्रयास नहीं करना। आज जमाना ऐसा आ गया, हम बाप की, पिता की, वचन की कोई मर्जी, कोई समय का इंतजार नहीं करते और हम खुद चॉइस कर रहे हैं, पति का भी, पत्नी का भी, सब चीजों का हम क्या कर रहे हैं, खुद चॉइस। इसलिए क्या आ रही है, परमेश्वर की इच्छा से थोड़ा चुनाव कर रहे हैं। आज हम अपनी इच्छा से क्या करें, कितनी बातों का चुनाव, और वो हमारे लिए दुख का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। इसलिए परमेश्वर के समय का क्या करना, हर चीज के लिए इंतजार करना है। नौकरी हो, शादी हो, कोई भी चीज हो, किसके समय का इंतजार करना, एक उम्र है ना। परमेश्वर को मालूम है ना, आदम को मांगना पड़ा था, अब तो सारी चीजों के जोड़े जोड़े हैं, मैं अकेला हूं। हाँ, निश्चय है कि तू अकेला है, मैं बनाऊंगा तेरा सहायक, तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर सबसे पहले सबका जोड़ा जोड़ा परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आदम को अकेला बनाया। और सब जानवरों को इसके पास लेकर आया, देखते हैं क्या करता है। आदम ने सबके नाम रखे, उनमें से अपने साथी को नहीं ढूंढा,
मेरा साथी तो कोई है नहीं। हम ढूंढने लग जाते हैं मेरे लायक कौन होगा, और हम क्या हो जाते हैं, उधर गिर गया। गिर गए। परमेश्वर के समय का क्या करना है? इंतजार करना। इंतजार करना है। समय पर परमेश्वर जीवन साथी लाए। लेकर आएगा, जो पूरा क्या खाएगा? मेल खाएगा। हम ढूंढेंगे तो मेल नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। हम क्या देखेंगे? शारीरिक बात देखेंगे, उसकी सुंदरता देखेंगे, उसका नौकरी देखेंगे, उसका घर बार देखेंगे। हम उसका अंदर का थोड़ा जानती है कैसा निकलेगा। हाँ, बाहर का देख। अभी एक ने क्या किया, 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रखा था। 35 टुकड़े। क्या करेंगे पता? जिसके लिए माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, इतना प्यार किया, जिसको सब कुछ जिसके लिए कुर्बान उसने कर काट दिया, दिया। उसी ने क्या किया? तो दुनिया का प्यार क्या है? धोखा है। धोखा है, इसमें फंसना। नहीं। शैतान दिखाएगा, देख कितना अच्छा है, देख कितनी अच्छी है। बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? क्योंकि हमारे साथ ये बातें क्या होती हैं, घटती हैं, बाद में अकल आती हो, तेरा भला ये मैंने क्या किया, फिर पछताना रह जाता है। इसलिए अपने दिल को किधर लगाना नहीं है, किसी पर लगाना नहीं। यीशु है ना सबसे कीमती, ले लिया। यीशु है ना सबसे प्रिय मित्र, यीशु है ना वो दुल्हा जो आ रहा है। लॉर्ड। ठीक है ना? इसलिए हम किसकी तरफ देखें? उस परमेश्वर समय पर सब चीज का क्या करेगा? इंतजाम। लिखा जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। उसका एक समय था, हर चीज का समय है। एक समय आया, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। इसलिए क्या किया? मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे क्या खाएगा? मेल खाएगा। और किधर से बनाया? पसली से। पसली निकाली। पसली क्यों निकाली? क्योंकि ये उसके बिना अधूरा और वो इसके भी। जब दोनों मिलेंगे तब क्या होंगे? एक तन होंगे। तो इन सब चीजों के पीछे क्या है? गहरे अर्थ हैं। वचन हमारा कितना क्या कर सकता, मैं बुरे रास्तों से, पाप से, गड्ढे में जाने से, नाश होने से क्या करा सकता है? ये बचा सकता है। इसलिए दाऊद कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जवान अपनी चाल को, अपनी नजरों को, अपने मन को, अपने जीवन को, अपनी देह को किस उपाय से शुद्ध रखे? क्या कोई उपाय है? आज नेट का जमाना है। आज दुनिया में पाप, बुराई, हिंसा और ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। आज एक जवान का निष्कलंक रहना बहुत ही क्या है? बहुत ही मुश्किल है। भटकने के चारों तरफ चांस हैं। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, बाजार में जाओ, हर कहीं शैतान क्या करके बैठा है? अच्छी अच्छी चीजें दिखाने के लिए बैठा है। एक बार खा ले, एक बार देख ले, एक बार चख ले, एक बार देख ले। बस एक बार देख लिया तो काम क्या हो गया? खत्म। इसलिए पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा बहन को बहकाया। हवा माता को क्या किया? बहकाया, लालच देकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ओ बड़े आनंद का विषय होगा, ओ मैं। और तो देखो आज कितने हमारे नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां क्या करते हैं ऐसी बातों में आकर, और फिर वही क्या करते हैं, उनको टुकड़े टुकड़ों में काट कर फ्रिज में लगा रहे। यही था प्यार। प्यार अभी हमने गीत गाया, अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाकर, क्रूस उठाकर। तो मुझे क्या दी उसने? तो एक ये इसके जैसा मित्र, इसके जैसा प्रभु, इसके जैसा दुल्हा, इसके जैसा मंगेतर और दुनिया में कोई नहीं। जोड़ना है इससे रिश्ता, करनी है सगाई है। हम सगाई कराने वाले हैं। पवित्र आत्मा भी है। आपको मालूम है परमेश्वर ने, अब्राहम ने अपने पुत्र की दुल्हन लाने के लिए किसको भेजा था? है एलियाजर को भेजा था, अपने दास को भेजा था। पूरा अधिकार था उसके पास।
और चुनी हुई दुल्हन कौन होगी, चुनी हुई लड़की कौन होगी। एलियाजर जाकर कुएं के पास बैठ गया और उसने कहा, जिस लड़की को मैं बोलूँगा मुझे पानी पिला और वो कहेगी हाँ, ले तू भी पी ले, और तेरे बाद तेरे 10 ऊँटों को भी तब तक भर भर के पिलाऊंगी जब तक ये क्या ना हो जाए, छक ना जाए, और तब मैं समझूंगा कि हाँ यही है वो चुनी हुई पात्र, यही है जो दुल्हन होने के क्या है लायक है। तो कितने बड़े बड़े विषय पड़े हुए हैं उद्धार को समझाने के लिए, एक ही दिन हम समझ नहीं सकते। इस करके हमने क्या करना होगा, ये खजाना है, लिखा है स्वर्ग का राज्य है वो छिपा हुआ धन है, जिस किसी ने पाया मारे आनंद के जाकर सब कुछ बेचकर क्या कर लिया, इतना कीमती है ये आपकी हर चीज से कीमती है, उद्धार, परमेश्वर, यीशु। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, और कहीं के आनंद सब फीके हैं। इसलिए उस सामरी स्त्री को प्रभु ने कहा, भाई जो आनंद, जिनमें तू आनंद ढूंढ रही है ना, जिनमें तू अपनी तृप्ति को ढूंढ रही है सामरी, उनसे तेरी प्यास नहीं बुझ सकती, उनसे तो और प्यास क्या होती जाती है। इसलिए 1 किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, छठे के साथ भी है। मतलब इंसान अपने मन को बहलाने के लिए, अपने जीवन में खुशी ढूंढने के लिए, आनंद पाने के लिए कोई कैसा रास्ता अपना रहा है, कोई धन का, कोई शरीर की ख्वाहिशों का, कोई मतलब, लेकिन इनमें कभी भी क्या नहीं मिलने वाली, तृप्ति नहीं मिल सकती है। इनमें सच्ची तृप्ति नहीं है, धन में सच्ची तृप्ति नहीं है, घर में सच्ची तृप्ति नहीं है, नौकरी में सच्ची तृप्ति नहीं है, शादी में सच्ची तृप्ति नहीं है। हाँ, ये चीजें कुछ हद तक हैं, लेकिन सच्ची तृप्ति, सच्चा आनंद परमेश्वर में है। इसे लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की क्या है, भरपूरी है। उधर मौत नहीं है, उधर शोक नहीं है, उधर पीड़ा नहीं है। कल भी हम देख रहे थे, परमेश्वर कहता, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। ठीक है ना, इसलिए लिखा है, चख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। अगर आपने चख लिया ना इसको, बस फिर तो आप क्या करोगे। आपने अगर, जैसे सबसे मीठी चीज क्या होती है, शहद होता है। वचन भी शहद से भी मीठा है, और परमेश्वर तो उससे भी क्या है, मीठा है। तो इस करके बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों में सीखने की। तो आइए आज हम इसी उद्धार को समझने के लिए पुराने नियम में चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा था वाटिका में कि आदम ने जब पाप किया तो आदम को निश्चय है कि पाप की मजदूरी मृत्यु आई, आत्मिक तौर पर मर गया, परमेश्वर से संबंध टूट गया। लेकिन परमेश्वर उधर आशा भी दे रहा स्त्री के वंश की, कि वो शैतान के सिर को कुचलेगा और पाप उसकी एडी को डसेगा, यानी कि वो मरेगा तेरे लिए। और उधर छाया क्या दी, परमेश्वर ने दिखाया कि उधर एक निर्दोष मेमना वध किया जा रहा है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्या नहीं है, क्षमा नहीं है। तो उधर एक निर्दोष मेमना मरा था, वो मेमना यीशु मसीह की छाया है। उसका जो चमड़ा उतार कर पहनाया गया, वो हमारे उद्धार की और सच्ची धार्मिकता की छाया है, वो परमेश्वर ने बताया। तो ऐसे ही वो एक अलग विषय है, उसमें हम फिर कभी सीखेंगे। तो उसके बाद आपको मालूम है, आदम और हवा वाटिका से बाहर निकाल दिए गए, और उस वाटिका में चारों तरफ क्या घूम रही थी, ज्वाला में, अग्नि में, दूतों के साथ उधर तलवार घूम रही थी। यानी कि अब एक पापी इंसान या इसकी औलाद अब किधर नहीं आ सकते, उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में, उस जीवन के वृक्ष के पास आ नहीं सकते। आपको मालूम है वो तलवार किस पर गिरी, यीशु मसीह पर। ये पापी इंसान को इस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के निकट लाने के लिए, इसको शुद्ध कर कर, इसको पवित्र कर कर, इसको होश में लाकर, इसको पाप से छुड़ाकर, इसको शैतान से छुड़ाकर, इस जीवन के वृक्ष से ये खाए, इस जीवन में ये आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आपको मालूम है सारी सजा किसने उठाई है, यीशु मसीह ने उठाई है। यीशु मसीह पर वो गिरी तलवार। लिखा, हे तलवार मेरे ठहराए हुए सब जाति, इस पर क्या कर, इस पर गिर। आप जकरिया 13 अध्याय में उन बातों को पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं
आदम और हवा जब परमेश्वर की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए, परमेश्वर की उपस्थिति से, अब पापी पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रख सकता है, तो उधर उनकी पहला ही बेटा जो कैन को उसने जन्म दिया, तो शायद उसके मन में ही होगा स्त्री का वंश आएगा, उसने बहुत खुशी मनाई होगी, शायद यही होगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा, क्योंकि उनको ये भेद मालूम नहीं था स्त्री का वंश कैसे। क्योंकि हम उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारी सीमित बुद्धि में बातें आती हैं। परमेश्वर समय समय पर वो भेद खोलता आया, तब इंसान को वास्तव में समझ में आई। तो जब हवा ने कैन को जन्म दिया तो बहुत खुशी थी, परमेश्वर की यहोवा की सहायता से मैंने एक पुत्र को पाया है। लेकिन आपको मालूम है वो ही क्या बन गया? हत्यारा बन गया। अपने भाई को उसने क्या किया? वध किया। तो उसको भी परमेश्वर ने मौका दिया, और उसके बाद आपको मालूम है मनुष्य जाति आगे बढ़ने लगी, और आते आते 6 अध्याय आप पढ़ें, उसमें मनुष्य के बारे में लिखा है मनुष्य के बारे में जो भी बचपन से इसके अंदर उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही। इतना इंसान या मानव जाति भ्रष्ट हो गई, बिगड़ गई, परमेश्वर से दूर, इतना इंसान पाप में डूब गया। परमेश्वर कह रहा है अब मैं इंसान को क्या करूँगा? पृथ्वी पर से नाश करूँगा, मिटा दूंगा। लेकिन उधर नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, बचने का सबको मौका दिया, सबको बचने का मौका दिया। नूह को कहा परमेश्वर ने एक जहाज बना, और जो कोई जहाज में आएगा वो सब क्या किया जाएगा? यानी कि परमेश्वर नाश होने से पहले सबको क्या कर रहा है? बचने का मौका दे रहा है। वो किस्ती किसको दर्शाती है? वो यीशु मसीह को दर्शाती है। अब जो कोई जगत में, देखो दंड की आज्ञा सब पर हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर का जगत से प्यार ये है कि सबको बचने का मौका दे रहा है। यीशु सब के लिए मर रहा है। अब जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अन्यथा देखो नाश तो प्रमाणित कर कर दिखाया परमेश्वर ने। उस समय सारी मनुष्य जाति जल प्रलय के द्वारा क्या होगी? वो सोच रहे थे अरे ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये नूह तो पागल हो रहा है, नूह तो वैसे ही मार रहा है। नूह प्रचार कर रहा था मन फिराओ, परमेश्वर का न्याय धरती पर आने वाला है। लेकिन लोग क्या कर रहे थे? अपने पापों में, अपने जीवन में क्या थे? कह रहा अरे ऐसे चलता रहेगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा जब नूह की किस्ती बनकर तैयार होगी और सब जोड़ा जोड़ा कर कर जानवर भी अंदर आ गए, सब पक्षी भी उसके अंदर आ, देखो जानवर बदल कर जोड़ा जोड़ा आ रहे हैं, लेकिन इंसानों के मन क्या हैं? कठोर थे। वो क्या नहीं कर रहे? विश्वास। लेकिन जब दरवाजा बंद हो गया, आकाश के झरोखे खुल गए, समुंदर के सोते फूट निकले, पानी जब बढ़ने लगा और जब डूबने लगे लोग, तब चिल्ला रहे हैं आह नूह नूह कर कर दरवाजा खोल। नूह ने क्या कहा? दरवाजा मैंने नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? बंद कर दिया, अब मौका नहीं है। उसी प्रकार यीशु ने कहा जैसे नूह के दिन थे, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, ब्याह शादियां हो रही थी, इंजॉय कर रहे थे। एक तरफ नूह किस्ती बना रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ उपवास प्रार्थना, बेचारे काम में लगे हुए। आपको मालूम है इस समय है जब कलीसिया अपने जाने की तैयारी में लगी है, उपवास प्रार्थना, प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया इंजॉय कर रही है, शादियां हो रही हैं, पार्टियां हो रही हैं, लोग घर बना रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो संसार के लिए क्या है? संसार को मालूम नहीं है संसार के ऊपर न्याय आने वाला है, उद्धार का दरवाजा बंद होने वाला है। लेकिन कलीसिया किधर जाने वाली है? कलीसिया कलेश उस दर्द में नहीं जाएगी, उस कष्ट में नहीं जाएगी। तो ये सब बातें हर एक विश्वासी को सीखने की बातें मेरे प्यारे भाई बहन। तो हम देखते हैं उधर जल प्रलय के द्वारा सब क्या हो गई? नाश हो गए। उसके बाद कुछ दिन पृथ्वी जल में डूबी रही, और फिर परमेश्वर ने नूह को और नूह के पुत्रों को आशीष दिया कि फूलो फलो और फिर से पृथ्वी पर भर जाओ। और आपको मालूम है उसके बाद कुछ समय आया और इंसान टावर बनाकर
कह रहा है कि मैं टावर बनाऊंगा, यानी कि वो परमेश्वर के विरोध में घमंड को, विद्रोह को दर्शाता है। अपना नाम करें इंसान वो कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उतर कर आया, उनकी भाषा में क्या डाली, गड़बड़ी डाल दी और उनको पूरी पृथ्वी पर क्या कर दिया, फैला दिया। क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ, लेकिन भाषाओं में क्या डाल दी, गड़बड़ी। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से इंसान क्या हो गए, मतलब पाप का समाधान नहीं हुआ था, नूह का पाप से छुटकारा नहीं हुआ था, नूह के पुत्रों का पाप से छुटकारा नहीं हुआ था। वो तात्कालिक परमेश्वर ने कुछ साधन दिया था उनको, मतलब परमेश्वर के निकट आने का तरीका क्या है, अपने पापों को मानने का तरीका क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने का रास्ता कौन सा है, वो तरीके वो अपनाते थे। लेकिन तो भी इंसान क्या हो गया, फिर से पाप में बढ़ गए और अपने अपने मार्ग सब ने लिए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। जानते हैं ना सब कहानी, आपने बाइबल में जानते हो, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, आप इसको बाइबल को स्टडी करना शुरू से। आज अब नए साल परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया 2023। सुबह जब आप उठते हैं, हर रोज आधा घंटा अकेले बैठकर सब क्या करें, पहले वचन मनन करेंगे शुरू। वचन मनन एक अलग बात है, प्रार्थना करें। सुबह उठें 5 बजे, शाम को टाइम से सोएं, फालतू क्यों टाइम गवाएं। अगर स्कूल का स्टडी है, काम है तो काम भी करें, लेकिन वो धरती का है, वो तात्कालिक है, वो शरीर के लिए, वो भौतिक है, वो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन ये अनंत है। हालेलुया। इस करके हर दिन सुबह सबसे पहले जब आप उठें, थोड़ी देर मुंह धोकर प्रभु से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, उससे बातें करें, उसके साथ समय गुजारें। वो हमारे साथ समय गुजारना चाहता है, वो हमारे साथ चलना चाहता है, वो हमें सलाहें देना चाहता है, वो हमें अपनी इच्छा में, अपनी योजनाओं में चलाना, वो अपने प्रेम को, अपनी इच्छा योजना को हम पर प्रकट करना चाहता है। लेकिन अगर हम उससे प्रार्थना नहीं करते, अगर उसके साथ समय नहीं बिताते, तो प्रेम बढ़ेगा? बढ़ेगा बताओ? या वो हम पर कुछ प्रकट करके देगा? बताओ, कुछ नहीं दे पाएगा। तो इस करके जब भी हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले शुरुआत दिन की कैसे करें, प्रभु के चरणों में आए, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना करें, बातें करें, स्तुति गाएं, मन मन में उसका गीत गुनगुनाएं, क्रूस को याद करें, उसके प्रेम को याद करें, और उसके बाद फिर थोड़ी देर क्या करें, उसका वचन खोलें, वचन पढ़ें, इन विषयों को समझें, उद्धार की कीमत, परमेश्वर की योजना, मनुष्य पाप में कैसे गिरा, शैतान कैसे कामयाब हो गया, इन चीज़ों को क्या करें। इसलिए ये वचन ही हमें पाप में गिरने से, बुराई में जाने से, भटकने से क्या कर सकता है, बचा सकता है। इसको हम क्या करें, अपने हृदय में रखें। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे कलाम को, तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है, ताकि तेरे विरुद्ध में क्या ना करूं, कोई पाप ना करूं। ऐसा शुरुआत हमने क्या करना, क्योंकि प्रभु, जब आपको मालूम है, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, परमेश्वर कहता, देख मैं सब कुछ नया कर दे। तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, नया करता है। तो इस 2023 में हम क्या करें, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। और दिन जब उठते थे, कैसे उठते थे, बस उठ के इधर उधर देखना, इधर उधर बैठना। लेकिन अभी क्या करें, इस बहुमूल्य अवसर को क्या करें, अपने परमेश्वर के साथ संबंध को सही करने में, गहरा करने में, बातचीत करने में, धन्यवाद करने में गुजारें। करेंगे इतना? करेंगे कि नहीं करेंगे? कि सोएंगे? सोना भी है, परंतु ये भी जरूरी है। करेंगे? ठीक है। उसके बाद परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम का एक बड़ा विषय है, परमेश्वर ने उसको जो बुलाया वो हम नहीं सीख रहे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे वंश दूंगा और तेरे वंश के द्वारा जातियां क्या पाएंगी, उद्धार। यानी कि परमेश्वर बता रहा, जैसे आदम को कहा था स्त्री का वंश आएगा, जैसे नूह को कहा है कि जहाज बनाओ, यानी कि सब ये यीशु मसीह की छाया थे। इंसान कैसे बच सकता है, इंसानों तक कैसे उद्धार में इंसानों को लाया जा सकता है, वो सब यीशु की छाया थे। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तुझे मैं एक वंश दूंगा,
और उसके द्वारा दुनिया क्या पाएगी? आशीष पाएगी, यानी कि वो यीशु मसीह है जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसको उस समय इसहाक पुत्र दिया। इसहाक भी वो वंश था, लेकिन वास्तव में इसहाक या इजरायली लोग हैं, इजराइल के द्वारा ही उद्धार आया, इजरायलियों में से ही यीशु मसीह आया है, परंतु असली आशीष वो यीशु मसीह थी। तो इजराइल देश को परमेश्वर ने या अब्राहम को और उसके वंश को अपनाया परमेश्वर ने कि मैं तेरा भी परमेश्वर रहूँगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास कर कर उसके पीछे चला। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि ऊर छोड़कर एक ऐसा देश परमेश्वर ने कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा, और वो अब्राहम विश्वास से निकल पड़ा। कैसे निकला? उसने अपना ऊर देश छोड़ा। तो वो एक अलग विषय है, वो हम कभी फिर सीखेंगे। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से 12 बेटे उत्पन्न हुए जो इजराइली कहलाए। तो उन इजरायलियों के जीवन से आज हम क्या करेंगे? इस उद्धार को समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो छाया है हमारे लिए। तो जब आप निर्गमन 3 अध्याय में आते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मैं तुझे वंश दूंगा और तेरे वंश को कनान देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं होंगी। एक मतलब आशीष का जीवन था उनके लिए, जिनको परमेश्वर ने बुलाया, जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उनके लिए एक दुनिया से एक विशेष जीवन था, विशेष एक देश था, विशेष एक आशीष थी। और आपको मालूम एक समय आया जब अब्राहम को परमेश्वर ने कनान देश दिया, और अब्राहम तो चला गया, इसहाक भी चला गया। याकूब के समय जब उसके 12 पुत्र थे, तो उस कनान देश में अकाल पड़ा, और उधर से वो किधर आए? मिस्र में आए। पहले कौन आया? यूसुफ आया। वो कहानी सब आपको मालूम होगी, संडे स्कूल आप पढ़े, ये सब चीज़ें आपको क्या होती जाएंगी साथ साथ। इस करके क्या भी शुरू करें, संडे स्कूल इधर हम आपको बुक भेज देंगे संडे स्कूल की, और संडे स्कूल भी क्या करना है? शुरू करना है। उसमें ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का से ही हम आपको उसके बारे में बता देंगे। मतलब बाइबल को अच्छे से क्या करना है? हमने स्टडी करना है, तभी हम इस बड़े महान उद्धार को क्या कर पाएंगे? अपने जीवन के मकसद को, अपने उस महान परमेश्वर के उद्देश्यों को हम समझ पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें समय गुजारे, ठीक है ना। तो अब हम निर्गमन 3 अध्याय में आ जाएं। उसमें से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो अब यूसुफ पहले मिस्र में आया, वो किस तरीके से आया आपको मालूम है। उनके भाइयों ने उसको बेच दिया था, और पोती पर के घर में आया, वो जेल में जाना पड़ा, उसको बहुत कुछ था। और फिर एक समय आया, परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का क्या बना दिया? परमेश्वर प्रधानमंत्री बनाया। याद है, पढ़ा है सबने। और उधर कनान देश में परमेश्वर क्या लेकर आया? अकाल लेकर आया। अकाल आया ताकि इनको किधर लाया जाए? मिस्र में लाया जाए। तो ये बाकी सब भाई भी किधर आ गए? याकूब भी मिस्र में आ गए, परदेसी होकर आए थे, मेहमान होकर आए थे। और फिरौन ने उस समय उनको क्या दिया? एक गोसेन क्षेत्र दिया, बहुत ही अच्छा था। और उधर ये फलने फूलने और बढ़ने लगे, और इतने फूल गए क्योंकि परमेश्वर की आशीष पाए हुए लोग हैं। आपने समझना, ध्यान से सुनना बहन जी, आप भी इधर परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के वाचा बांधे गए लोग हैं, और इस करके ये फूल फल रहे हैं। लेकिन ये क्या होने लगे? मिस्र देश में इतने बढ़ गए कि उधर ही बस गए। ये भूल गए कि हमारा परमेश्वर ने एक देश दिया है, हम अब्राहम की संतान है, ये देश हमारा नहीं है। उधर ही फलने फूलने और बढ़ने लगे। आपको मालूम है फिर परमेश्वर क्या किया? उधर एक ऐसा राजा लेकर आया जो किसको नहीं जानता? यूसुफ को नहीं जानता। क्यों लेकर आया? देखो, थोड़ा सा पढ़ेंगे आप। निर्गमन की किताब आप निकाल लें, उसको हम 3 से पढ़ें।
5 से पढ़ेंगे। 1 का 5। हाँ। हम्म। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए थे वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, यानी कि इज़राइल में आ गए थे सब वो, और वो उस पीढ़ी के सब लोग क्या हो गए, मर गए थे। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे क्या हो गया, भर गया। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, उसी में मन लगा लेते हैं, उसी में बस जाते हैं, सोचते हैं यही है दुनिया में परमेश्वर की आशीष। अरे ये नहीं है आशीष, आशीष कुछ और है। ये तात्कालिक। ये आशीष नकली है, तात्कालिक है। सच्ची आशीष क्या है, कुछ और है। इस करके दुनिया की आशीष आशीष नहीं है। अब इधर ध्यान से आपने समझना। अब इधर मिस्र देश वास्तव में ये परदेसी और यात्री होकर आए हैं, ये देश इनका नहीं है, लेकिन ये देश को ये क्या बनाकर बैठ गए, अपना बनाकर उधर ही सब कुछ रिश्तेदारियां बनाकर आराम से बैठे हुए। अब परमेश्वर अगर सचमुच में इनको उस आशीष तक लेकर जाना है तो परमेश्वर ने कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम किया? परमेश्वर एक ऐसे फिरौन को लेकर आया जो यूसुफ को जानता ही नहीं था कि यूसुफ के कारण मिस्र धनवान बना है। यूसुफ हमारे देश का प्रधानमंत्री था, यूसुफ ने इतना कुछ काम किया, यानी कि यूसुफ को जानता ही नहीं था कि इजरायलियों पर दया करे। इस करके परमेश्वर एक ऐसा राजा लिखा, इधर लिखा है 8 वचन से पढ़े। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया, वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करें। हाँ, बस अभी हम इधर ब्रेक देंगे। आपने समझ, मैं थोड़ा सा एक चित्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। मतलब इजरायली लोग मेहमान बनकर आए थे लेकिन उधर बस गए। इस करके परमेश्वर एक ऐसे राजा को लेकर आ रहा है जो इनके ऊपर क्या कर रहा है, अत्याचार करना आरंभ कर दिया। क्यों करना आरंभ कर दिया? परमेश्वर के लोग थे, अब्राहम की संतान है। क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया? परमेश्वर ने है ना। तो फिर ऐसे राजा को क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि वो उनका वहाँ हाँ, उनके लिए उस जगह के लिए नहीं था। हाँ, ये नहीं है आशीष हमारे लिए। इसलिए आपने भी समझना, ये धरती नहीं है हमारे लिए आशीष। इधर का धन दौलत ये सब कूड़ा कबाड़ है उस आशीष के सामने, उस आत्मा के उद्धार के सामने। शरीर की सारी बातें क्या है, तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है। इस करके इसको आशीष ना समझे। आशीष उद्धार है, सबसे बड़ी आशीष अनंत जीवन है। आशीष यीशु मसीह है। ये खेत में छिपा हुआ वो धन है, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। तो इस करके परमेश्वर इनके वातावरण को चेंज कर रहा है ताकि इनका मन किधर से हटे, इधर से हटे। ये याद करें कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी है, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश का परमेश्वर हूँगा और कनान देश में तेरे वंश को दूंगा। और हमारा वंश किधर है? और आपको मालूम है उधर यूसुफ की हड्डियां भी रखी हुई हैं। यूसुफ बोलकर मरा है कि परमेश्वर तुम्हें इधर से लेकर जाएगा और मुझे वहीं मेरे बाप दादाओं की कब्र में क्या करना है, दफन करना है। यानी कि इनके पास वो हड्डियां हर दिन इनको क्या दे रही थी, तुम इस देश के नहीं हो, तुम उस देश के नहीं हो, तुम्हारा देश कनान देश है। आज वही तो है। देखो ना, प्रभु का वचन हमें क्या याद दिला रहा है। यीशु ने कहा ना, ये नगर तुम्हारा नहीं है, ये संसार तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया तैयार कर रहा हूँ और अति शीघ्र तुम्हें उधर लेकर जाऊंगा। लेकिन हम किधर ही बसे हुए हैं, हम इधर ही बसे हैं संसार में, हम इसको ही अपना बनाकर बैठे हैं। तो परमेश्वर को कुछ करना पड़ेगा।
बिल्कुल करेंगे। क्या करेगा बताओ? ऐसों को खड़ा करेगा जो हमारे घर छीन ले। हाँ ओ तभी छोड़ देंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि हम इतना इसको में क्या हो गए हैं, हमारा परमेश्वर ने दिया तो ऐसे था ताकि परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा तो बस ये ही बन गया। अब तो प्रार्थना करने का मन नहीं, अब तो संगति में जाने का मन नहीं, अब तो यीशु हमें आकर्षित नहीं लग रहा है, वचन हमें आकर्षित नहीं, अब तो प्यारा क्या है, हाँ कितना अच्छा ले आए। मतलब चीजों से क्या हो गया, लगाओ। पढ़ाई से, नौकरी से, धन से, घर से, रिश्तेदारी से, संसार से क्या हो गया, लगाओ। यीशु कहता है तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से क्या रखो, प्रेम रखो। अरे प्रेम रखने के लिए वो हालेलुया, प्रेम उससे होना चाहिए जिसने आपको प्यार किया, जो आपको अनंत प्यार करता है, जिसने आपके लिए दुनिया तैयार की है, जिसने आपके लिए क्रूस पर जान दी है, जो आपको दुल्हन की मानंद सजा कर लेकर जाएगा। उसने अपने दास दिए हैं, उसने अपना वचन दिया है, उसने आपको कलीसिया में लाया है, या उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है। एलियाजर आपको तैयार कर कर उधर के लिए लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम किधर ही फंसे हुए, इधर ही। इधर ही। तो इस करके हमें आंखें खोलनी है, अपनी बुलाहट को पहचानना है, परमेश्वर के प्यार को पहचानना है। संसार में हम परदेसी और यात्री हैं। इस करके परमेश्वर इन आने वाले दिनों में विरोधियों को खड़ा कर रहा है, इनको सताओ। तो जो कर रहा है परमेश्वर भले के लिए ही कर रहा है। इसके लिए भी हम परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु यही हमें याद दिलाएंगे हम संसार के नहीं है। नहीं तो हम संसार को क्या मान कर बैठे। यीशु ने कहा मैंने संसार में से तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया। अब तुम संसार के नहीं हो। अब संसार तुमसे क्या नहीं करेगा, इसलिए जब लोग तुम्हें सताएं, झूठ बोलकर आरोप लगाएं, तो क्या करना, शोक करना, आनंद मनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है, तो बहुत बड़ा हमारे लिए क्या रखा हुआ है, अनंत राज्य इंतजार कर। उनके लिए तो सिर्फ कनान एक देश था, धरती का एक देश था, हमारे लिए स्वर्गीय देश है, जहाँ दुख नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, मौत नहीं होगा, शैतान नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे, रोना नहीं होगा। एक ऐसी दुनिया मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। अगले स्टैंजे में हम फिर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रात भी हम गा रहे थे, ऐसे देश विच असां चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। हालेलुया। नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, और उस पर एक नया यरूशलेम जो दुल्हन की मानिंद है, जो पवित्र सिद्ध हुए संत लोग हैं, जो उद्धार पाए लोग हैं, जो कलीसिया है, परमेश्वर और उसके लोग होंगे। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में डेरा करेगा, सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। वहाँ दुख नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। संसार में हमें दुख होता है। प्रभु ने कहा जब तक तुम संसार में हो, संसार में तुम्हें कष्ट होगा। हालेलुया। चिंता न करो, मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया, हालेलुया, और मैं अति शीघ्र तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु ये संसार मेरा घर नहीं है, प्रभु ये दुनिया मेरा घर नहीं है, मैं इधर परदेसी और यात्री हूँ। प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे, मुझे परदेसी की नाई चलने के लिए, जैसे पतरस कहता है, मैं तुम्हें, हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन अभिलाषाओं से बचे रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं। ये संसार हमारा घर नहीं है, सिय्योन हमारा घर है, स्वर्ग हमारा घर है। हमारा प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। अति शीघ्र वो बादलों पर आएगा, और जिनकी मंगनी हुई है, जिनका रिश्ता उससे जुड़ा है, जो हर दिन अपने दुल्हे के लिए तैयार हो रहे हैं,
उनको लेने के लिए प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आने वाले हैं। तुरही फूंकी जाएगी। जो प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे वो हम सब बदल जाएंगे, और हम सब बादलों पर अपने दुल्हे से, अपने प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। कितनी धन्य आशा मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु ने हमें दी है। आइए हम अपने जीवनों को जांचें। क्या मेरी आत्मा की मंगनी हुई है? क्या मैंने उद्धार पाया है? अगर पाया है तो कहीं मैं संसार में तो खो नहीं गया, या संसार में तो मैं कहीं खो न जाऊं। प्रभु संसार में मैं अपने आप को परदेसी और यात्री समझकर चलने के लिए और अपने उद्धार के काम को डरते कांपते हुए पूरा करने के लिए प्रभु हम सब की मदद करें। आइए हम में से कोई एक जन प्रार्थना करें। सब भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। छोटी प्रार्थना, एक समर्पण करें आज वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु को और जानने का, और प्रभु के करीब आने का। संसार से नहीं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करने वाली बनूं। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। मुंह खोलकर सब प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, एक और बार प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, जो विषय अभी हम लोग सीख रहे उद्धार के विषय प्रभु। प्यारे प्रभु, आपने कितना पुराने नियम से सारी बातों को बता के रखा था प्रभु, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के पास 66 किताबें नहीं थी प्रभु, लेकिन प्रभु जी आपने हमें सब कुछ दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी उद्धार में हमें दान में दिया है परमेश्वर। इस बातों को समझने के लिए प्रभु मदद करिए। अभी हमारा अगर मंगनी आज नहीं हमारा नहीं हुआ है, आज परमेश्वर हमारा रिश्ता नहीं हुआ है, नाता नहीं हुआ है, तो आज ये हमारा अच्छा दिन है। आज ही हमारा उद्धार का दिन है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम लोग कल से ये विषय सीख रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन यहाँ पे हैं प्रभु, जिन लोगों ने परमेश्वर अभी आपको नहीं चखा है प्रभु, हम चाहते हैं इन दिनों वो आपको चखें परमेश्वर। जब नए साल में ये 2023 में परमेश्वर हम आ गए, आपका आगमन निकट है परमेश्वर। इन बातों को याद करते हो परमेश्वर, हम सबसे पहला स्थान, प्रथम स्थान आपको देने पाए। हम इस बातों में निश्चित ना रहें प्रभु, क्योंकि सबसे पहले हमें जो काम करना है, जो उद्धार हमें चाहिए, जो हमें आपने दान में दिया है, जो क्रूस में प्रभु जी आपने उठाया है, उस बात को समझते हो परमेश्वर, सबसे पहले हम उद्धार में आ जाएं। बाकी सारे काम जो आप हमें देते हैं परमेश्वर, उन बातों में रह के, और जहां हमें अगर काम पे रखा है तो हम काम में गवाह बने। आपने जिस काम में, जिस उद्देश्य से आपने हमें चुना और बुलाया परमेश्वर, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। यही हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने मेरे दास को इस्तेमाल किया, उनके द्वारा प्रभु जी आपने वचन हमें सिखाया, उसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जब हम लोग आज शाम को या कल सुबह चले जाएंगे प्रभु, तो हमारी यही प्रार्थना परमेश्वर, ये इनके हृदय से वचन कभी ना निकले प्रभु, बल्कि आपको और खोजें, आपको और पाए परमेश्वर। रोज इनके लिए नया नया आप इन्हें मन्ना देना परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। प्यारे प्रभु, अगर समय देंगे, आगे का सेशन भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की जी। मारा नाम।